नमस्कार दोस्तों, जो हमारी सीरीज है जिसमें कि हम पिक ऑफ द डे आपको सजेस्ट करते हैं, उसके लिए आज आरती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि कल गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट मिली? क्या आप सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स को कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें या ना करें? और मैं आपको बता दूं कि पेट्रोनेट, नायका और आईटीसी का जो आपने सजेशन पिछले कुछ दिनों में दिए थे, वो सभी शेयर आज कहाँ पर हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइएगा। और उसके बाद फिर हम पिक ऑफ द डे की बात करेंगे। तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर। गोल्ड और सिल्वर के लिए मैंने जो कहा है कि मैं ये कहूंगी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए बनते हैं। अगर हम बाकायदा अगर अभी हम सिल्वर को देखा जाए, जैसे हमारे टाइम में, पहले के टाइम में देखा जाए कि सिल्वर का ज्यादा यूज करते थे लोग ज्वेलरी के उसमें। लेकिन आज जो हमारा सिल्वर का यूज हो गया है इंडस्ट्रियल एरिया में हो गया है, जिसकी वजह से सिल्वर आगे मूवमेंट करने के ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। आप देखिए जितनी भी बैटरीज़ वग़ैरह हैं, उसके अंदर सिल्वर का यूज़ होता है, ठीक ठीक है? है। और आपके जितने भी 5G फ़ोन आ रहे हैं, उसके अंदर सिल्वर का यूज़ होता है। तो अगर आपके कॉमर्शियल किसी इस चीज़ में अगर इंडस्ट्रियल एरिया में कोई चीज़ आ रही है, तो यानी उसकी आगे मूवमेंट होने के चांसेस है। तो इसी वजह से मैं सिल्वर कहूँगी कि आप अपने स्टॉक में रखें सिल्वर को, ईटीएफ के तौर पर, या सिल्वर आप जिस भी तरीके से आप रखना चाहते हैं, तो सिल्वर को बाइंग करें, क्योंकि सिल्वर आने वाले टाइम में हम मानते हैं कि 1 डेढ़ साल के अंदर वो अपना 1.5 लाख रुपए तक का टारगेट अचीव्ड करेगी। ठीक है? क्योंकि अभी हमने देखा था वो 91 के आस-पास से वापस नीचे आई थी, क्योंकि वो हमें बजट में टैक्सेस की वजह से हुआ था। लेकिन जी। अब वापस सिल्वर मूवमेंट करेगी और उसका हम 1 से डेढ़ साल का 1.5 लाख रुपए तक का टारगेट मान के चलते हैं। तो ये अब ज्वेलरी के रूप में ना रहकर इंडस्ट्रियल एरिया में हो गई है, तो हम इंडस्ट्रियल इसे रख। यूज में। ठीक तो वही गोल्ड है, गोल्ड भी ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं जाना, लेकिन हाँ, उसका उसमें यूज़ ना होने की वजह से वो उसी हिसाब से मूव करेगा, तो आप उसे भी अपने बाइंग में रख सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड आ रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड को उस हिसाब से आप अपने रख सकते हैं। है। जो लास्ट आपने पिक ऑफ द डे बताए थे, उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से शेयर अब हमारे इन्वेस्टर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो किन किन शेयर्स को प्लस में हैं? बिल्कुल। जैसे कि मैंने पेट्रोनेट का दिया था टारगेट, आपको 285 का टारगेट दे रखा था, तो वो 285 के आज 284 का हाई लगा हुआ है। तो हमने जो बाइंग दी थी आपको 65-67 की रेंज से, तो आज वो अपना टारगेट पूरा कर गई है, बल्कि विदिन 10 डेज़ भी नहीं हुए हैं। शॉर्ट टर्म के हमने दिए थे आपको। जी। पेट्रोनेट अपना टारगेट पूरा कर गया है। आईटीसी आपने देखा होगा 509, 508 का टारगेट वो भी कंप्लीट कर गया है। फर्स्ट टारगेट अपने कंप्लीट कर गए हैं। तीसरा हमने जो दिया था आपको, नायका दिया था। नायका भी आज आपने देखा होगा कि वो भी ऊपर का टारगेट आज ये आपका 13% का टारगेट आज उसने कंप्लीट करा है नायका का। तो नायका भी आज हमारा मूवमेंट में ऊपर गया है। तो आज क्या सजेस्ट करते हैं आप? 22 तारीख में, 22 अगस्त के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं कौन से जो शेयर्स अभी में इस हमारे? समय आज शॉर्ट टर्म की पिक में जो सजेस्ट करूँगी, वो हमारे 2 हैं पिक ऑफ द डे के। शॉर्ट टर्म में ही, मैं सेम डे या लॉन्ग टर्म अभी एडवाइस नहीं कर रही हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही कर रही हूँ। तो उसमें एक हमारा डीएलएफ है। डीएलएफ को 860 से 855 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है? और इसको आप रखें तो 830 का स्टॉप लॉस, 825 से 30 के बीच का स्टॉप लॉस रखें, और 900 तक के टारगेट रख सकते हैं, 900 तक के टारगेट आपके रह सकते हैं, ठीक है? आप इसे पिक ऑफ द डे को अगर आप इसी में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रेंज का नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी कंस्ट्रक्शन के उसमें आ रहे हैं, तो उसके अंदर मूवमेंट बन सकती है, तो इसलिए आपको इसके अंदर मूवमेंट मिलेगी और आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम दूसरा स्टॉक अगर हम बाय करते हैं, तो ये आपका रहेगा ईआईडी पैरी का। ईआईडी पैरी का भी स्टॉक आप इसमें रख सकते हैं। इसको 800 से लेकर 805 तक की रेंज में बाइंग किया जा सकता है हमारा, और इसका टारगेट हम 850 से लेकर 890 तक का टारगेट रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले 850 का ही टारगेट रखें, और स्टॉप लॉस रखें तो 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है। तो आज आपने हमें दो स्टॉक बताए, डीएलएफ और ईआईडीपीए। हमारे व्यूअर्स को और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए दो स्टॉक आपने बताए हैं। ठीक है मैडम, आज आपने हमारे को दो स्टॉक बताए। हमारे व्यूअर्स को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। भविष्य में भी फिर हम आपसे पिक ऑफ द डे लेते धन्यवाद। हैं।